तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएएमएस के बाद आप एमडी कौन कौन सी ब्रांच से कर सकते हैं और आपको कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी इसके लिए। तो बीएएमएस जो कि 4.5 ईयर का होता है एंड 1 ईयर इंटर्नशिप यानी टोटल 5.5 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो AIA PGTA एग्ज़ाम देने के लिए। AIA PGTA एग्ज़ाम का फुल फॉर्म जो होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन इंट्रेंस टेस्ट होता है। ये जो होता है एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसको NTA कंडक्ट करती है। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको जो होता है MD एंड MS सीट में एडमिशन मिलता है। तो MD और MS आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आप MD गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वहाँ पे आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी मिलता है। जैसे कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे NIA जयपुर हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जिसको AIA बोलते हैं, और IMS BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यूनानी तिबिया कॉलेज दिल्ली का। ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे स्टाइपेंड आपको पर मंथ 1 लाख से 1.2 लाख तक अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम खाली MD के ब्रांच के बारे में एंड MS के ब्रांच के बारे में बात करेंगे। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सा कितना कितना स्टाइपेंड मिलता है और कौन कौन से ब्रांच से MD एंड MS होते हैं। तो उसके लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से ब्रांच से MD एंड MS कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल ब्रांच यानी कि जिनमें मेडिसिन यूज़ होता है। तो क्लिनिकल ब्रांच जो है आप MD काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन से MD कर सकते हैं। इसमें जो होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, साथ में कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। सेकंड जो होता है आप MS कर सकते हैं, MS शल्य तंत्र। MS शल्य तंत्र मतलब होता है जनरल सर्जरी। तो जनरल सर्जरी से रिलेटेड आप 58 टाइप की सर्जरी कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी सर्जरियाँ आती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल फाइल्स एंड फिस्टुला का सर्जरी कर सकते हैं, लेप्रोटोमी कर सकते हैं, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, ये सब होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं आप। इस तरह की बहुत सारी सर्जरी होती हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है वो MS शालाक्य तंत्र होते हैं। MS शालाक्य तंत्र जो होता है यानी कि ये ENT होता है, एयर नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड इसमें सर्जरियाँ आती हैं। इसमें बहुत सारी सर्जरियाँ परफॉर्म कर सकते हैं आप, जैसे कैटरेक्ट से रिलेटेड सर्जरी कर सकते हैं आप, फीकोइमल्सन सर्जरी कर सकते हैं एंड बहुत सारी सर्जरियाँ होती हैं। उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी सर्जरियाँ अलाउ है BAMS के बाद, मतलब BAMS MS करने के बाद। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं फॉर एग्जांपल जैसे IMS BHU, तो वहाँ पे MS शालाक्य तंत्र को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजी का एक अलग वहाँ पे पढ़ाया जाता है। जो लोग MS ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं उनको अलग से खाली आई के डिसीज़ के बारे में बताया जाता है। इस तरह से वहाँ पे बांट दिया गया है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में MS शालाक्य तंत्र एक ब्रांच है जिसमें ENT यानी एयर नोज थ्रोट के बारे में ही पढ़ाया जाता है। कुछ ही इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे सेपरेट ऑप्थेल्मोलॉजी एक अलग ब्रांच बना दी गई है। नेक्स्ट फोर्थ ब्रांच होता है वो है MD कौमारभृत्य। MD कौमारभृत्य मतलब होता है MD पीडियाट्रिक्स। इसमें जो होता है बच्चों से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, उसके आप स्पेशलिस्ट बनोगे MD कौमारभृत्य करने के बाद। पांचवा जो ब्रांच होता है वो होता है MD स्त्री रोग एवं प्रसूति विज्ञान। यानी कि ये जो होता है MD यानी कि ये जो होता है ऑप्स एंड गायनी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट में ये MD होता है, जिसमें आप ये सब पढ़ते हो बच्चों के बारे में एंड जो स्त्रियों से रिलेटेड डिसीज़ के बारे में। हाँ, आप MD स्त्री रोग करने के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। और कुछ आई थिंक अभी MS स्त्री रोग विशेषज्ञ करके एक नया ब्रांच रिलीज हुआ है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, बट हो सकता है उसमें C-सेक्शन सर्जरी का भी अलाउ किए हैं कुछ कुछ। तो अभी फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन पता चलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो छठवां जो ब्रांच होता है वो MD पंचकर्म होता है। MD पंचकर्म जो होता है एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें वोमन विरेचन नस्य अलग अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं जिससे बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो इसमें भी आप MD कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है सातवां ब्रांच होता है MD मानस रोग यानी MD साइकोलॉजी। ये जो होता है
ये कुछ ही इंस्टीट्यूट में एमडी साइकोलॉजी के ब्रांचेस अभी फ़िलहाल हैं, और हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें शायद नहीं है। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रायपुर, जहाँ पे मानस रोग पे तो एमडी नहीं कराया जाता है, बाकी ब्रांचेस में एमडी कराया जाता है, एनएमएस भी कराया जाता है। नेक्स्ट जो 8वां ब्रांच होता है वो है रसायन एवं वाजीकरण। रसायन एवं वाजीकरण जो होता है ये अलग से ब्रांच पहले नहीं था, पहले ये काया चिकित्सा के अंडर ही इंक्लूड किया गया था, बट अभी करेंटली कुछ कॉलेजों में तो रसायन एवं वाजीकरण जो होता है ये अलग से ब्रांच पहले नहीं था, पहले ये काया चिकित्सा के अंडर ही इंक्लूड किया गया था, बट अभी करेंटली कुछ कॉलेजों में इसकी अलग से एमडी भी कराई जा रही है, जैसे आईएमएस बीएचयू, वहाँ पे रसायन एवं वाजीकरण में भी एमडी कराया जाता है। तो रसायन एवं वाजीकरण में एमडी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद जो होता है आपको वहाँ पे जितने भी इनफर्टिलिटी के केसेस हैं और वृद्धा लोग यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एजेड लोग हैं, उनके जो डिसीज़ है उसके बारे में यहाँ पे आप इन डेप्थ नॉलेज लेते हो, उसके आप स्पेशलिस्ट बनते हो। तो ये हो गई क्लिनिकल ब्रांच। हाँ, एक और क्लिनिकल ब्रांच है अगत तंत्र, एफएमटी बोलते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो वैसे तो ये एक क्लिनिकल ब्रांच नहीं है, बट आयुर्वेद में यहाँ पे स्किन डिसीज़ के बारे में इन डेप्थ आप नॉलेज रखते हो एंड उसके आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो और अलग से क्लिनिक भी चला सकते हो। तो ये जो है 8-9 ब्रांचेस हो गए जो क्लिनिकल ब्रांच। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस कौन कौन से हैं। तो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में आप कर सकते हो एमडी रचना शरीर, यानी कि एमडी एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट आप इसमें बनोगे, जिसमें आप मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेद की भी रचना शरीर के बारे में पढ़ोगे, कितनी धमनियाँ होती, कितनी सिराएँ होती है, आर्टरी, वेन्स, डायसेक्शन भी किया जाता है इसमें, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है वो एमडी क्रिया शरीर, यानी कि एमडी फिजियोलॉजी, इसमें भी सेम मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा एंड बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट आप इसके बनोगे। नेक्स्ट जो होता है एमडी रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, ये सब्जेक्ट जो होता है इसको हम मॉडर्न के पैथोलॉजी से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं, और इसमें पैथोलॉजी इंक्लूड रहता है एंड आप आयुर्वेद की भी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ोगे कि उसमें प्रकृति परीक्षण कैसे करते हैं और त्वक की परीक्षा कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे, सार के बारे में आप वहाँ पे पढ़ोगे और आप स्पेशलिस्ट बनोगे रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है वो एमडी रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, इसमें जो होता है क्या पढ़ाया जाता है, इसमें ये सब्जेक्ट जो होता है मेनली आयुर्वेदिक मेडिसिन कैसे बनती है, उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन से जो उसमें प्लांट्स एंड कुछ मिनरल्स भी उसमें यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन से यूज़ करते हैं, इसके बारे में आप इन डेप्थ नॉलेज गेन करोगे इसके बाद, और आप एमडी स्पेशलिस्ट रसशास्त्र एंड भेषज्य कल्पना के बन जाओगे। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है वो एमडी द्रव्य गुण होता है। इस ब्रांच में जो होता है प्लांट्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं और कौन से प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, उसमें रस गुण वीर्य विपाक कौन से हैं, कौन से डिसीज़ में यूज़ होता है, ये सब चीज़ें इस पर स्टडी करते हैं और इसके बाद आप द्रव्य गुण के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है एमडी स्वास्थ्यवृत्त एवं योग होता है, तो इसको हम मॉडर्न के पीसीएम यानी कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं पीएसएम से, तो आप इसके बाद पीएसएम के स्पेशलिस्ट बन जाओगे। सेम इसके बाद जो होता है एमडी संहिता अध्ययन में भी आप एमडी कर सकते हो, जिसमें आपको आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं यानी कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता, उनके बारे में इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गई एमडी एंड एमएस की बातें, क्लिनिकल एवं नॉन क्लिनिकल। बीएमएस के बाद आप कुछ ब्रांचों में डिप्लोमा भी कर सकते हो और बहुत सारे डिप्लोमास जो होता है बीएमएस के बाद आप कर सकते हैं। कुछ डिप्लोमा मैं बता रहा हूँ, जैसे डिप्लोमा इन क्षार सूत्र, इसमें जो होता है क्षार सूत्र के बारे में इन डेप्थ पढ़ाया जाता है। क्षार सूत्र क्या होता है, क्षार सूत्र जो होता है एक धागा होता है जिसमें फिस्टुला का एंड पाइल्स का हम लोग इलाज करते हैं उसमें लगा के, तो ये आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो और पाइल्स एवं फिस्टुला के लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है क्षार सूत्र। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है आप डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा इन स्त्री रोग एंड प्रसूति विज्ञान, यानी कि डीजीओ बोल सकते हो इसको, डिप्लोमा इन गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसके बाद भी आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रांच होता है आप डिप्लोमा इन स्किन डिसीज़ कर सकते हो, बहुत सारी स्किन डिसीज़ लाइक सोरियासिस हो गया,
इनके बारे में ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ही है, तो आप इसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रांच है, आप डिप्लोमा इन पंचकर्म कर सकते हो, जिसके बाद आप पंचकर्म स्पेशलिस्ट बन सकते हो एंड अपना पंचकर्म सेंटर खोल सकते हो, बहुत अच्छे से रन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ही डिप्लोमा के बारे में बताया हूँ, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी डिप्लोमाएँ होती हैं जिनके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें सारी डिप्लोमा बताऊंगा, जैसे कि डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT। तो ये सब भी बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं। डिप्लोमा इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट भी होता है। तो इन सब के बारे में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना लूँगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।